बड़ी खबर है आज। हिंद अल कासमी वो काम कर गई जो 70 साल नहीं बल्कि इस पिछली सदी में किसी ने नहीं किया होगा, और शायद कि कोई सोच भी नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। और किसी का माइंड में, दुनिया के किसी ताकत के माइंड में इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही थी जो हिंद अल कासमी ने कर दिखाया। सबसे पहले तो पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से इस शहज़ादी को, इस प्रिंसेस को उम्मत मुसलमान की तरफ से खराज तहसीन बनता है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। हुआ कुछ यूँ, कोरोना वायरस आया हिंदुस्तान में, जब गया तो हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और आरएसएस के गुंडों ने एलिगेशंस लगाए कि ये कोरोना वायरस जो है ये मुसलमानों की वजह से आया है, और तबलीगी जमात वालों को जो वहाँ पे मुख्तलिफ मसाजिद में महसूर थे उनको दहशतगर्द के अलकाबात दिए, उनको मारने की तजावीज़ पेश की गई, उनको जो है गोली मारने के ऑर्डर पे को जो है सोच विचार शुरू कर दिया गया, और कुछ लोगों ने तो इजहार भी कर दिया कि इनको कत्ल कर देना चाहिए। यही सिलसिला जब आगे बढ़ता हुआ यूएई की एक रियासत में आगे बढ़ता हुआ एक प्रिंसेस जिसका नाम हिंद अल कासमी है, उसकी नज़रों से गुज़रा तो मुसलमान फिर मुसलमान होता है। मुझे आज वो हदीस याद आया, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर कहीं मशरक़ में किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो, कहीं मशरक़ में मुसलमान को कोई मसला हो, कहीं मशरक़ में किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ दी जा रही हो, तो उसकी तकलीफ़ को मगरब वाला फ़ील करेगा, महसूस करेगा और उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। जब ये सिलसिला प्रिंसेस की नज़रों से गुज़रा तो शहज़ादी ने बरमिला इस बात का ऐलान कर दिया, डंके की चोट पे इस अमर का ऐलान कर दिया कि हम ऐसे जुल्म और बर्बरियत की बगावत करते हैं और उसकी मुखालफत का ऐलान करते हैं। यहाँ ही बस नहीं की, मज़ीद आगे एक स्टेप लिया और कहा कि यूएई में गल्फ़ के अंदर जितने इंडियंस काम कर रहे हैं, जितने इंडियंस यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में लेके जा रहे हैं, अगर इंडिया इन हरकत से बाज ना आया, मुसलमानों को अजियत और तकलीफ़ देने से बाज ना आया, तो हम उन तमाम इंडियंस को यहाँ से निकाल देंगे और उनकी नौकरियों से उन्हें बर्खास्त कर देंगे। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा दचका है। और देखें, तकरीबन 3 मिलियन से अबव पीपल्स जो हैं, लोग जो हैं, वो इंडियन गल्फ़ के अंदर जॉब कर रहे हैं, गल्फ़ के अंदर काम कर रहे हैं। और देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और मोदी की जो एक आरएसएस की थिंकिंग है, उसने इंडिया का माहौल इस तरह का बना दिया है, इंडिया के अंदर लोगों की थिंकिंग इस तरह की बना दी है कि यूएई में बैठे हुए लोग भी मुसलमानों के अगेंस्ट पोस्टें वायरल कर रहे थे, सोशल मीडिया पे ववेला कर रहे थे और मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सारे नाजेबा अल्फाज यूज़ कर रहे थे, बहुत ख़तरनाक जुमले जो है वो यूज़ किए जा रहे थे। तो उस पर जो भी जहाँ भी नज़र आया, जिसने भी किया, यूएई गवर्नमेंट ने उन्हें जॉब से ही बर्खास्त नहीं किया बल्कि उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ स्टार्ट की, उन्हें अरेस्ट किया गया और बहुत सारे जो है जेलों के अंदर भी बंद किया गया। अब ये बात जब वहाँ से प्रिंसेस से स्टार्ट हुई तो ये फिर प्रिंसेस तक ना रुकी, ये यूए तक अब नहीं रुकी, ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ती हुई पूरी अरब अमारात में ये गूंजने लगी। और वो अरब अमारात जिसको हिंदुस्तान ने, बिलखुसूस मोदी ने एक बड़ा ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और बहुत आसान तरीके से उनको ये दिखा रहा था कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, उनके सामने, अरब अमारात के सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया, जिसमें प्रिंसेस का हाथ भी है और पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रगल है। पाकिस्तान जो एक अरसे से इसका चेहरा दुनिया में दिखा रहा था कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, वो अब दुनिया के सामने इसने खुद दिखा दिया। और आरएसएस के रहनुमाओं ने, बीजेपी की रहनुमाओं ने और मोदी के यारों ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो असल चेहरा है वो सेकुलर नहीं है, वो आरएसएस के गुंडा राज है, आरएसएस की गुंडागर्दी है जो मजलूम मुसलमानों पर और अमन पसंद लोगों को किसी सूरत बर्दाश्त ना हिंदुस्तान में करती है ना दुनिया में कहीं पे करने जा रही है।
अब क्या हुआ, जब अरब अमारात में ये चीज़ फैली तो तकरीबन 15 से ज़्यादा ऐसे अरब रियासतें, अरब ममालिक ने UNO और OIC का जो है रास्ता लिया कि हम अरब लोग जो है, अरब रियासतें जो है वो हिंदुस्तान से अपने सफारती तल्लुकात को ख़त्म करने जा रहे और उनके सफारत खाने अपने ममालिक से बंद करने जा रहे हैं और उनके सफ़ीरों को यहाँ से निकालने जा रहे हैं अगर वो हमारे मुसलमानों के साथ इस तरह का जुल्म व बर्बरियत नहीं रोकता। हाँ, अगला ऑप्शन भी आ गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ममालिक जो हैं उनकी लिस्ट बताऊंगा कि वो इस पे आगे हैं। तो अभी इससे पहले ही ये जो बहुत बड़ा दजका आया कि अरब अमारात और 15 से अबव ममालिक ने ये ऐलान कर दिया, इससे पहले अमेरिका जो है वो इससे वाक़फ़ हो चुका था भारत से, उसने पहले इसका साथ छोड़ दिया। अब जब मोदी ने देखा कि अरब अमारात वो इसके अगेंस्ट हो गए और उनके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया और दुनिया के सामने ये बेनकाब हो गया, दुनिया को पता चल गया कि जो भारत है, जो मोदी रियासत है और मोदी का विज़न है वो सेकुलर नहीं है, वो दहशतगर्द है, वो दुनिया में बदअमनी फैलाने का एक सबब है, वो दुनिया के अंदर टेररिस्ट को फैलाने का एक है मामला। और दुनिया को ये भी पता चल गया कि कश्मीर के अंदर आए दिन ये जो मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जाते हैं और बाद में नाम पाकिस्तान का लगाया जाता है, वो भी पता चल गया कि वो हिंदुस्तान खुद कर रहा है, वो हिंदुस्तान खुद करके बाद में पाकिस्तान का नाम लगा देता है और ख़ुद सारा कुछ करने वाला है और ख़ुद ही सारे मामलात को ऑपरेशन खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही वहाँ पे वो उसको करता है सारा, अपने फ़ौजी मरवा लेता है और कुछ अपने ही लोगों को मार के दहशतगर्द डिक्लेयर कर देता है और दुनिया में ववेला करता है पाकिस्तान ने कर दिया। ये सब इसकी चालबाजियाँ थी, ये इसके गनगनौने हथकंडे थे जो अब दुनिया के सामने वाजिया हो गए और दुनिया ने इसको अकेला छोड़ दिया। जब इसे अब लगा कि मैं अकेला हो गया हूँ, अरब अमारात ने छोड़ दिया, अरब मुल्कों ने छोड़ दिया, अमेरिका ने छोड़ दिया, चीन तो पहले छोड़ चुका था, पाकिस्तान तो पहले ही इससे जो है चाहता है कि ये अमन की तरफ आए, जो ये आना नहीं चाहता, ना ये कभी आ सकता है या शायद इसके मुकद्दर में ऐसा नहीं है। तो इसने फ़ौरन माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी, अरब अमारात से, दुनिया से माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी। आप देखें मोदी ने ट्वीट किया जिसमें फिर इसने ये वाज़िया तौर पर कहा कि कोरोना वायरस जो है ये किसी भी मज़हब या मसलक या किसी भी कौम को नहीं देखता, ये सब पे हो रहा है। तो उसको भी पूरी दुनिया ने फिर देखा और फिर इसके एक जो मिनिस्टर थे या इसके रहनुमा थे बीजेपी के, उन्होंने अरब ख़वातीन के हवाले से जो तज़लील अमेज़ जुमले और सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट की, उसको भी आपने देखा कि जब इन्हें पता चल गया कि अरब ने इनके छोड़ दिया है तो फिर इन्होंने क्या किया, उसको भी सोशल मीडिया से भी डिलीट किया और इनके मिनिस्टर्स ने, इनके रहनुमाओं ने फिर उससे माफ़ी वाला मामला किया। अभी ये पूरी इंडिया रियासत के जो लीडरशिप है, मोदी की जो लीडरशिप है, वो दुनिया से माफ़ियाँ मांग रही है कि किसी तरह हमारा जो रास्ता है जो बंद होने जा रहा है अरब से, अमेरिका से, दीगर बड़े ममालिक से, वो खुल जाए और हमें पहले की तरह अयाशियाँ मक्कारियाँ करने का जो है मौका मिल जाए। और मैं बता दूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ इत्तेहादी फ़ौज के सिपहसालार सरबराह जनरल रहील शरीफ ने जो है वो भी बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर भारत बाज नहीं आता तो इस्लामी अफवाज जो है, जो इत्तेहादी आर्मी है इस्लामी मुल्कों की, वो फिर जो है हतमी फ़ैसला करने जाएगी और हो सकता है, पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के और दूसरे इस्लामी रियासतों के साथ मिलकर इंडिया के साथ कोई दो हाथ करने का भी सोच विचार कर लें। सोच विचार तक कि शायद अब महदूद न रहें, अगला स्टेप भी लिया जा सकता है। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इंडिया अब अकेला हो चुका है और अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि इंडिया अब अकेला ही रहेगा या दूसरे लोगों के साथ मिलने के लिए अमन का रास्ता अपनाएगा। बहुत शुक्रिया।